नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे, हमने वर्षा पढ़ ली थी और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक दो सवाल हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नाम लेते ही ऐसे डर सा लगता है कि ये कैसे है। समझना सबको है पर समझ बहुत मुश्किल से आता है। तो आज हम बात करेंगे और आज के बाद आपको दोबारा समझने की आवश्यकता ही नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है क्या? चक्रवात। क्या रहेगा? चक्रवात, या इन्हीं को कहते हैं क्या? साइक्लोन। क्या कहते हैं? साइक्लोन। और चक्रवात व एक और क्या है? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात। तो ये दो टॉपिक हम याद रखेंगे, चक्रवात व प्रति चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये टॉपिक आप कहीं भी देखते हैं, जब भूगोल का नाम आता है तो एक बार चक्रवात का नाम हमें जरूर देखने को मिलता है। तो हम बात करें कि चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात को जानने से पहले हमें कुछ ये जानना होगा कि कैसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो उनके लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जानते हैं वही कटिबंध, ध्यान है कि आपको देखेंगे, जैसे आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है और इसको आपको पता है कि यहां से ये गुजरगी क्या? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य। और यहां आपको पता है कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये आपको पता है कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। याद है ना सबको? और ये क्या है? 23.5 डिग्री क्या? साउथ। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, आप सबको मैंने बताया था दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो ये यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? साल भर सीधी, कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, कभी भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो यहां पर क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को जानते हैं किस नाम से? ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये है आपका उष्ण कटिबंधीय। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय। तो आप सबको पता है उष्ण कटिबंधीय। तो कौन सा क्षेत्र है ये? उष्ण कटिबंधीय है। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, 23.5 से 23.5 के बीच का क्षेत्र यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हम बात करें कि यहां से यहां पर एक रेखा होती है, कौन सी? आर्कटिक। कौन सी होती है? आर्कटिक। और ये क्या है? ये कितनी होती है? 66.5 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ। ठीक है। और यहां पर एक रेखा होती है 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। ठीक है। तो ये, या अंटार्कटिका भी बोल सकते हो आप। ये जो रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये क्या है? साउथ है। समझ गए? तो अब आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग है इसको कहते हैं क्या? शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीत और उष्ण, क्या है ये? शीतोष्ण। और ये भी जो भाग है यानी यहां से लेकर यहां के बीच का भाग है, ये भी क्या है? शीतोष्ण। तो आपको ये समझना है कि ये भाग और ये भाग क्या है? कर्क और आर्कटिक के बीच का भाग शीतोष्ण, मकर और अंटार्कटिका के भाग भी क्या है? शीतोष्ण। ये दक्षिण में तो दक्षिणी शीतोष्ण, ये उत्तर में तो उत्तरी शीतोष्ण। और ये जो बच गया यानी ये ध्रुव तक जो भाग है, यहाँ पर हमारा है ध्रुव 90 डिग्री, ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर कौन सा है? 90 डिग्री, ये है कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो है इनको हमें याद रखना है। यहां पर ये जो है ये कौन सा कटिबंध होता है? ये शीत कटिबंध होते हैं। कौन से कटिबंध होते हैं? शीत कटिबंध होते हैं। अब आपको पता है हवाएं यहां से इधर की ओर आती हैं, यहां क्या है? HP, ये LP, HP LP। यहां पर क्या है? ये आपको पता है यहां पर HP से LP, HP से LP की ओर, HP से LP की ओर हवाएं चलती हैं। तो इस क्षेत्र में क्या बनेंगे? हमारे चक्रवात बनेंगे। क्या बनेंगे? चक्रवात। तो अब आपको पता है चक्रवात क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे पूछूं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां बनते हैं, तो आपको क्षेत्र पता लग जाएगा ना कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच उष्ण कटिबंध है। तो यहां पर जो चक्रवात बनते हैं वो कौन से बनते हैं? वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी बीच में जो एकदम रेखा है ये क्या है?
भूमध्य रेखा है। तो इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र के बीच जो चक्रवात बनते हैं वो कौन से बनते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि भारत में कौन से चक्रवात बनेंगे, तो ज्यादातर मोस्टली कौन से चक्रवात बनेंगे? तो आपको पता है भारत 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री तक है, तो लगभग यह 23 होगी, तो यहां तक। तो मोस्टली जो भाग है वो कौन से कटिबंध का है? उष्ण कटिबंध का। थोड़ा बहुत किसका है? शीतोष्ण का। तो ऐसे मान ले आपसे पूछे भारत में मोस्टली कौन से चक्रवात बनते हैं, तो आपको पता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे, क्योंकि भारत इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत शीतोष्ण में। तो समझ गए, शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं वो इस क्षेत्र में बनते हैं, और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात बनते हैं वो इस क्षेत्र में बनते हैं। मकर से करक के बीच में आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे, और करक से आर्कटिक के बीच आपको शीतोष्ण मिलेंगे। अब आपको पता है पानी की मात्रा कहाँ ज्यादा है, तो इससे ये भी पता लग जाता है कि वर्षा ज्यादा कौन से करवाते हैं, ठीक है, कौन से वर्षा कम करवाते हैं। तो हर एक चीज आपको पता लगेगी। पहले आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये है, शीतोष्ण ये है। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब इसी से आपको पता लगेगा कि उष्ण कटिबंधीय मतलब इस क्षेत्र में जो चक्रवात आएंगे वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय, और इसमें आएंगे वो क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। चक्रवातों की एक दिशा होती है, वो भी मैं बता देता हूं, बाद में और बात कर लेंगे। चक्रवातों की जो दिशा है वो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें तो क्या एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे चलती है? ये ऐसे चलेंगे, कैसे? ऐसे, ये इस प्रकार, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? क्लॉकवाइज, ऐसे, ये इस प्रकार। तो ऐसे क्लॉक घूमती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछ ले चक्रवातों की दिशा क्या है, तो ये तो क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं। ये याद रखेंगे हम। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये कटिबंध वाला बनाना चाहो तो बना लो कि 23 से 23 के बीच में उष्ण, 23 से 66.5 के बीच में शीतोष्ण, और 66.5 से बीच में 90। तो जो उष्ण कटिबंध बनेंगे वो करक और मकर के बीच में बनेंगे, और जो शीतोष्ण बनेंगे वो करक से आर्कटिक और मकर से अंटार्कटिक के बीच बनेंगे। समझ गए? ये एक नॉर्मल रूप था जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? दाब प्रवणता। क्या होती है? दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता आप जानते हैं क्या होती है? हमने पढ़ रखा है प्रवणता, सब चीज हमने पढ़ रखी है। तो क्या होता है दाब प्रवणता? मतलब दो क्षेत्रों के बीच में दाब का अंतर, जैसे एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हमने कहा कितना? 990 MB दाब है, और यहां पर आपने कहा कितना? 1000 MB है। तो इन दोनों के बीच में अंतर आ गया, मतलब यहाँ पर तो ज्यादा, यहाँ पर कम। तो यहाँ पर क्या हो गया? HP, और यहाँ पर क्या हो गया? LP। तो अब हवाएं HP से LP की ओर चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो बस यही है दाब प्रवणता की इन दो क्षेत्रों के बीच में जो दाब का अंतर आ रहा है वो क्या होता है? दाब प्रवणता। और इसी दाब प्रवणता के ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर ये दाब प्रवणता ज्यादा हो जाए तो क्या है? हवाएं तेज चलने लगती हैं, और अगर ये दाब प्रवणता कम हो जाए तो हवाएं धीरे धीरे चलने लगती हैं। ये हमने दाब वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इसी के कारण क्या है? चक्रवातों की जो गति है वो तेज होती है और कम होती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें चक्रवात में काम आती हैं। अब हमें पता होना चाहिए चक्रवात क्या होते हैं। तो ये क्या है? अब हम मेन हेडिंग लगाएंगे क्या? चक्रवात। तो लिखेंगे चक्रवात। और चक्रवात किस में आते हैं? द्वितीयक परिसंचरण में। ये हमने पहले ही सारणी बना रखी है। कौन से में आते हैं? द्वितीयक परिसंचरण में। तो चक्रवात क्या होते हैं पहले तो ये जानेंगे। चक्रवात सबसे पहले हेडिंग लगाएं क्या? चक्रवात। तो चक्रवात होते क्या है? देखें क्या है चक्रवात। चक्रवात नाम से ही पता लग रहा है चक्रवात, ठीक है। वात मानी हवा, चक्र मतलब गोल। चक्र का मतलब क्या होता है? गोला, यानी गोल गोल घूमना। जैसे मैं ऐसे घूमने लगता हूं चक्कर, आपका तो नूर चक्कर आओ, मतलब आपका सर जो है वो गोल गोल घूम रहा है। तो गोल चक्र मतलब गोल, और वात मतलब वायु। इसका मतलब गोल वायु, जो गोल घूम रही है वही वायु क्या है? चक्रवात है। तो समझ गए? ये तो नॉर्मल रूप में चक्रवात, चक्र यानी गोल, वायु यानी वात मतलब वायु, गोल घूमने वाली वायु क्या है? चक्रवात। पर ये घूमती कैसे वो बात करें तो देखेंगे कैसे, देखना। हम बात करें कि चक्रवात की तो देखेंगे चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात की परिभाषा क्या है? चक्रवात की परिभाषा ये है कि यहाँ पर इसके जो केंद्र होते हैं, जैसे ये इसका केंद्र है, ये क्या होते हैं? लो प्रेशर यानी निम्न दाब के केंद्र होते हैं। और निम्न दाब के केंद्र, वो निम्न दाब के केंद्र जिसमें हवाएं क्या है? परिधि से, परिधि का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर आती हैं। किसकी ओर? HP से LP हवाएं चलेंगी। अब केंद्र में तो क्या है? LP है, और बाहर क्या है?
HP है, भार क्या है HP। तो आप खुद बताएं हवाएं कहां से कहां चलती है, HP से LP की ओर चलती हैं। तो मतलब हवा कैसे चलनी चाहिए, HP से LP की ओर चलनी चाहिए। हवा ऐसे चलनी चाहिए, पर ऐसे हवा नहीं चलेगी। हवा कैसे चलती है, गोल गोल चलती है, तब चक्रवात होगा। मतलब गोल चक्कर में चलती, क्यों चलती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये हमने पढ़ रखा है पहले कि हवाएं क्यों मुड़ती हैं, पवनों के मुड़ने के नियम पढ़ रखे हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्या है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी, उसे ही हम क्या कह देंगे, चक्रवात। तो परिधि से, ये परिधि होगी, ये केंद्र हो गया, तो परिधि से केंद्र की ओर, ठीक है, परिधि से केंद्र की ओर जो हवाएं गोल चक्कर में घूमती है उन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और आपको पता है ये कैसे घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये कौन से गोलार्ध की बात करूं मैं, उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। कैसे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कहां चलती हैं ये, विपरीत दिशा में चलेंगी। कैसे, अब देखना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कैसे, घड़ी ऐसे घूमती है। जैसे आपने देखा ये क्या है, कोई घड़ी है, इसमें 12, 6 और यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना 9, और ये कोई घड़ी है, यहाँ से सुई है वो इस प्रकार घूमेगी। आपने देखा होगा 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 इस प्रकार घूमती है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब इस प्रकार घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पर HP से LP की ओर जो हवाएं आती हैं वो कैसे आएंगी, देखना, ये क्या है, इस प्रकार घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे ये इस प्रकार घूमती है। जैसे ये कोई केंद्र है, ऐसे, ये समझ गए, इस प्रकार घूम रही है। कैसे, यहां से हवाएं जो चलती हैं वो इस प्रकार घूम रही है। और ये इसको कैसे बनाएगी, तो देखना, कैसे इधर घूम रही है तो हवाएं क्या करेंगी, इसमें किस प्रकार आएंगी, इस प्रकार आती हैं, इस प्रकार, क्योंकि इसको ऐसे घुमाना है ना, हाँ, इस प्रकार। ये इस प्रकार, मतलब इसको क्या करेंगे, इधर घुमाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार अगर घूमेंगी तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। जैसे अगर ये ऐसे घूम रही है तो ये क्या है, हवा इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो इस प्रकार जो हवा है ये क्या करेगी, इसको इस प्रकार, ये इधर हवाएं इस प्रकार इनको घुमाती हैं। तो समझ गए, ये क्या है, ये होता है क्या, चक्रवात। क्या चक्रवात की परिभाषा अगर मैं आपसे कहूं तो चक्रवात की परिभाषा क्या है, चक्रवात की परिभाषा सीधी सी है, ये उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है। ये देखो इस प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा है, और ये कैसे घूमता है, तो ये इस प्रकार, ये हवाएं आती हैं और इसको इस प्रकार से घुमाना शुरू कर देती हैं। तो ये कैसे होता है, देखें परिभाषा क्या बनेगी, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनमें परिधि से केंद्र की ओर चक्कर के रूप में हवाएं आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बनते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में बनते हैं। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते तो यही होता, क्या, यहाँ भी LP ही होता और यहाँ क्या होता, HP होता। पर अब जो है वो इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब इस प्रकार बनेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। और इसमें जो हवाएं आएंगी वो क्या है, इसको इधर धकेलेंगी। कैसे, ऐसे। अब देखना, इसको क्या करेंगी, इस प्रकार फोर्स करेंगी कि आप इधर जाओ, ठीक है, ऐसे, कि आपको ऐसे घूमना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगी, ये इसको हवा को घुमाएंगे कि आप ऐसे घूमो। तो ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्या, घड़ी की सुई के समान, घड़ी के सुई के समान दिशा में, समान दिशा में, यानी ये कैसे घूमते हैं, ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमते हैं, ये घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और रहेगा वही, क्या रहेंगे, निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनकी दिशा क्या होती है, क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समान यानी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगी ये, LP से निम्न दाब होगा कहाँ, केंद्र में, और ये जो बाहर की ओर है परिधि, तो हवाएं क्या है, परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रश्न पूछा जाता है चक्रवात में हवा चलती है कहाँ से, केंद्र से परिधि, परिधि से केंद्र, तो कहाँ चलती है, परिधि से केंद्र की ओर, यानी इसमें परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर क्या चलती है, हवाएं किस रूप में चलती है, गोल गोल चक्र के रूप में चलती है, यानी चक्राकार हवाएं चलती हैं, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, चक्रवात कह देते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध
गोलार्ध में। तो अब ये आप क्या है दोनों इस प्रकार बना ले, फिर हम चक्रवात की परिभाषा लिखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन बना ले और उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन बना ले। ये लाइन जो है वो मत खींचना, मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि हवाएं कैसे, बस ये आपको पता होगा। अब ये हवा इनको इधर घुमाएगी तो इधर घूमेगा, और हवा अगर इधर घुमाएगी तो ये इधर घूमेगा। ये उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन है, ये दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन है, समझ गए? ठीक है, अब देखें ये बना लेना। अब हम बात करें चक्रवात की परिभाषा क्या होती है, तो चक्रवात की परिभाषा लिखेंगे। चक्रवात की परिभाषा तो लिखेंगे चक्रवात 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 निम्न दाब के यानी एलपी लो प्रेशर, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, केंद्र होते हैं, जिसमें परिधि मतलब बाहर की ओर कैसा प्रेशर है एचपी, परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र की ओर कैसा प्रेशर होता है एलपी, केंद्र की ओर चक्र के रूप में हवाएं चलती हैं, इसे चक्रवात यानी साइक्लोन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे साइक्लोन, साइक्लोन चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी लिखेंगे क्या दिशा। चक्रवात की दिशा मैंने आपको बताई थी, तो दिशा फिर भी आपको पता होनी चाहिए दिशा, तो लिखेंगे क्या उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मतलब क्या कह सकते हैं हमें एंटी क्लॉकवाइज। और आपने डायग्राम तो बना ही रखा है, एक बार फिर बना ले, कैसे ऐसे, ये इस प्रकार, ठीक है। तो कैसे ये इस प्रकार क्या है हवा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी तो ऐसे घूमती है, तो ये क्या होगी आपकी घड़ी की सुई के यहाँ क्या होता है एलपी और यहाँ क्या होता है एचपी, तो ये आप समझ गए। तो ये इस प्रकार आपकी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये चक्रवात से ये प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, फिर क्या है दक्षिणी गोलार्ध में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है सेम, लिखें दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा घड़ी की सुई के समान, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के मुड़ने के नियम अलग अलग है, दाएं मुड़ते हैं बाएं मुड़ते हैं, पता है, इस प्रकार हवाएं इनको क्या है चेंज कर देती है। किसी के दिमाग में होगा सर उत्तरी गोलार्ध में क्यों, तो पवनों में हमने पढ़ रखा है कि घूर्णन के कारण क्या है दाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ती है, तो वो क्या है पवन को सीधे नहीं चलने देती, वो घुमा देती है। तो कौन से गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है तो लिखेंगे दिशा, उसी दिशा में लिखना है क्या है दिशा, लिखेंगे घड़ी की सुई के समान दिशा में, समान दिशा में, यानी इसको क्या कहते हैं हम क्लॉकवाइज। कहां घूमती है ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी बना दो, ये इस प्रकार है और ये क्या होगी ये क्लॉकवाइज होगी। यहाँ क्या होता है एलपी और यहाँ क्या होता है एचपी, और ये कौन से गोलार्ध की है ये दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, तो ये आपकी दिशा का प्रश्न भी सही हो गया। तो अब हम बात करेंगे चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और बहुत ही डीप तरीके से पढ़ेंगे क्या चक्रवात। देखें चक्रवात के प्रकार ऐसे लिखना, चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार। और चक्रवात के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, और वो दो प्रकार कौन कौन से, तो नंबर एक तो क्या है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है।
और दूसरा क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये कहाँ बनेंगे आपको पता है ना, हाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आप समझ गए ये कहाँ बनेंगे, उष्ण कटिबंधीय। जैसे देखो ये भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये कौन सी है, कर्क, और ये कौन सी है, मकर। तो इनके बीच जो भी चक्रवात बनेगा, जैसे यहाँ बन गया कोई चक्रवात, ठीक है, तो यहाँ बन गया कोई चक्रवात, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है तो इसमें इस प्रकार ये बन गया, तो ये कौन सा चक्रवात है, ये उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कोई यहाँ बन गया ये इस प्रकार, तो ये कौन सा है, ये है कौन सा, शीतोष्ण, वो सॉरी ये भी कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय ये। क्यों, क्योंकि ये भी कर्क से मकर के बीच भी कौन सा ही होता है, उष्ण ही होता है। इसका थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, देखना इस प्रकार, क्योंकि घड़ी की सुई के ये कौन सा है, ये भी उष्ण ही है, उष्ण कटिबंधीय। क्यों, क्योंकि ये कहाँ बनते हैं, कर्क और मकर के बीच जो बनते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही क्या है, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। ये आपको पता लग गया, ये इसी क्षेत्र में बनेंगे, इस क्षेत्र में जो जो भी देश आते हैं वहां पर ऐसे चक्रवात आते हैं। अब क्या है, उसके बाद कर्क से यहां पर, जैसे आपको पता है ये कर्क और ये क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक, तो यहां पर जो बनेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये कौन सा हो गया, ये शीतोष्ण, ये कौन सा हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहां पर जो बनेगा ये मकर है, और ये कौन सी है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये यहां जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, जैसे घड़ी की सुई के समान, तो ये भी कौन सा है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब आपको क्षेत्र पता लग गया। अब आपको अंदाजा नहीं लगाना, अगर आपको मैप का अच्छा नॉलेज है तो आपको पता है कि अगर ये देश कर्क और मकर के बीच है तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे, और अगर ये कर्क से कहां पर है, आर्कटिक के बीच का क्षेत्र है, या मकर से अंटार्कटिक के बीच का देश है, तो यहाँ पर शीतोष्ण आएंगे। तो ये आपको एक एक क्षेत्र पता लग गया। ये दो प्रकार के होते हैं, इनको हम डीप रूप से पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंध की एक अलग क्लास पढ़ेंगे, शीतोष्ण कटिबंध की एक अलग क्लास पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी वर्षा करवाते हैं, कौन से नहीं करवाते, कौन सी कम करवाते हैं, कौन सा गर्मियों में आता है, कौन सा सर्दियों में आता है, हर एक चीज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने चक्रवात समझा। चक्रवात के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रति चक्रवात। क्या पढ़ेंगे, प्रति चक्रवात, यानी चक्रवात के बिल्कुल विपरीत जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं। और प्रति चक्रवात में दशाएं क्या है, बिल्कुल बदल जाती हैं। देखेंगे कैसे, सीधी सी बात है, ऐसे देखना, हेडिंग लगाए क्या, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात मतलब चक्रवात का बिल्कुल विपरीत, चक्रवात का बिल्कुल विपरीत मतलब ऐसे। अब केंद्र में क्या हो जाएगा, केंद्र में हो जाएगा हाई प्रेशर, और परिधि की ओर क्या हो जाएगा, एलपी। अब हवाएं कहां से कहां चलेगी, अब हवाएं एचपी से एलपी की ओर चलेगी, एचपी से एलपी की ओर चलेगी। कहां से, ये क्या होते हैं, प्रति चक्रवात, मतलब हवाएं जो क्या है एचपी से एलपी की ओर जो हवा चलती है वो कौन से है, वो क्या कहलाते हैं, चक्रवात। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, चक्रवात के बिल्कुल विपरीत उच्च दाब के केंद्र जिसमें हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रति चक्रवात कहलाते हैं। वही गोल गोल दिशा में घूमेगी, क्या कहलाते हैं, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात वर्षा करवाने में लाभदायक नहीं होते, इनके कारण मौसम साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अवतलित, यहाँ पर जो हवा हो रही थी उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जब बाहर फेंक देंगे तो वर्षा नहीं होगी। यहाँ से तो क्या थी, हवाएं आ रही थी, और जैसे आ रही थी वो क्या है, संघनन हो रहा था गर्म हवा का। लेकिन ये क्या है, यहाँ से ये हवाओं को बाहर की ओर फेंक देते हैं, एचपी से एलपी की ओर, परिधि की ओर जा रही है। तो ये क्या है, हवा के लिए, वर्षा के लिए लाभदायक नहीं होते। मतलब प्रति चक्रवात ये दशाएं जहां बनेगी वहां मौसम साफ रहेगा। तो प्रति चक्रवात की सिर्फ इतना ही जानना है, प्रति चक्रवात होते क्या है, उच्च दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं क्या है, केंद्र से परिधि की ओर चक्राकार रूप में चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। तो याद रखेंगे क्या, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के बारे में लिखेंगे परिभाषा, या बना सकते हो प्रति चक्रवात का चित्र, क्या है, ये केंद्र और ये परिधि। तो केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलेंगी, लिखेंगे कैसे, लिखें प्रति चक्रवात की परिभाषा, लिखेंगे ये उच्च दाब के केंद्र होते हैं। इसमें
इसमें हवाएं केंद्र से यानी HP, केंद्र से परिधि यानी LP, परिधि की ओर चक्राकार रूप में चलती हैं। इन्हें प्रतिचक्रवात कहा जाता है। इन्हें प्रतिचक्रवात कहा जाता है। देखना, प्रतिचक्रवातीय दशाएं वर्षा नहीं करवाती हैं। इनसे मौसम साफ हो जाता है। तो प्रतिचक्रवात के बारे में बस आपको इतना ही जानना है। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? चक्रवात। तो चक्रवात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कल, कि चक्रवात के अंदर हमें क्या क्या जानना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं। क्लास तो 2 बनेगी, उष्ण की अलग बनेगी, शीतोष्ण की अलग बनेगी। पर आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपने वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा वाक्य में ही हमने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात में आपको अंतर समझ आया होगा। घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत कौन से गोलार्ध में कैसे चलते हैं, हर एक चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। तो ठीक है, ये आपको रिवीजन करते रहना है। पहले वायुदाब की पेटियों को अच्छे से देख लेना, पवनों को देख लेना, फिर आपको चक्रवात अपने आप समझ आ जाएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।